नमस्ते दोस्तों। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी किस्मत के लिखे को सच मानकर पूरी जिंदगी औसत दर्जे में गुजार देते हैं, और दूसरे वो जो अपनी मेहनत की कलम से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आज की यह कहानी किसी सुपर हीरो की नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण छात्र की है जिसने समाज के बनाए एवरेज के टैग को उखाड़ फेंका। अगर आज आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके अंदर सोई हुई उस शेर जैसी दहाड़ को वापस जगाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस बदलाव के सफर को। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में बसे एक साधारण घर में वह लड़का रहता था। उसका जीवन किसी भी अन्य औसत किशोर की तरह ही था। सुबह देर से उठना, बेमन से स्कूल जाना और शाम को दोस्तों के साथ वक्त जाया करना। उसके स्कूल के ग्रेड्स कभी अच्छे नहीं रहे। शिक्षक उसे बैक बेंचर कहते थे और उसके माता पिता भी अब उससे बड़ी उम्मीदें रखना छोड़ चुके थे। उसे भी लगने लगा था कि वह शायद बड़ा होकर कोई मामूली नौकरी करेगा और गुमनामी की जिंदगी जिएगा। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो उसे आईना दिखा देता है। उसके लिए वह पल तब आया जब उसने अपने पिता को अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए अपनी पुरानी घड़ी बेचते देखा। उस दिन उसे अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसके दिल के किसी कोने में एक चिंगारी सुलग उठी। उसने महसूस किया कि उसकी साधारणता उसके परिवार के लिए बोझ बन रही है। उस रात वह सो नहीं सका। उसने अपनी पुरानी किताबों की धूल झाड़ी और पहली बार खुद से एक वादा किया कि वह अब वैसा नहीं रहेगा जैसा वह कल तक था। उसने महसूस किया कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से सफलता नहीं मिलेगी। उसे एक ठोस रणनीति और कठोर अनुशासन की जरूरत है। उसने सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर हमला किया। जो लड़का सुबह 8 बजे सोकर उठता था, उसने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना शुरू किया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। सर्दियों की ठंडी सुबह में रजाई छोड़ना किसी सजा जैसा था, लेकिन उसके पिता की वो खाली कलाई उसे बिस्तर से खींचकर बाहर कर देती थी। उसने समय प्रबंधन का एक चार्ट बनाया और अपने कमरे की दीवार पर चिपका दिया। उसने तय किया कि वह अब सोशल मीडिया और फालतू की बातों पर अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा। उसने पढ़ाई के प्रति अपना नजरिया बदला। वह अब केवल रटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए पढ़ने लगा। जब स्कूल की किताबें खत्म हो जाती तो वह ऑनलाइन कोर्सेज और महान वैज्ञानिकों की आत्मकथाएं पढ़ता। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, गणित और विज्ञान को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। वह घंटों तक एक ही सवाल पर अड़ा रहता जब तक कि वह उसे हल न कर ले। धीरे धीरे उसके अंदर का डर आत्मविश्वास में बदलने लगा। क्लास में जो छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी एकाग्रता देखकर दंग रह जाते थे। वह अब चर्चाओं में हिस्सा लेने लगा, सवाल पूछने लगा और उसके तर्कों में एक नई चमक दिखने लगी। उसकी मेहनत ने उसे एक ऐसी मानसिक शक्ति दी थी जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करती थी। लेकिन संघर्ष इतना आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके ग्रेड्स तुरंत नहीं सुधरे। उसे लगा कि शायद वह इस रेस के लिए बना ही नहीं है। लेकिन तभी उसे समझ आया कि सफलता कोई लिफ्ट नहीं है, बल्कि सीढ़ियां हैं। उसने अपनी हार को प्रेरणा बनाया। उसने सकारात्मक सोच को अपना कवच बना लिया। उसने खुद को बार बार यह याद दिलाया कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। वह रातों को देर तक जागता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भी सितारे से ज्यादा उज्जवल थी। उसने दुनिया की भीड़ से कटकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, ताकि वह अपनी खुद की एक नई दुनिया बना सके। समय का चक्र घूमा और अंतिम परीक्षा का दिन आया। जब परिणाम का नोटिस बोर्ड पर लगा तो सबसे ऊपर उसी लड़के का नाम था जिसे कभी कमजोर कहा जाता था। उसने न केवल स्कूल टॉप किया, बल्कि पूरे राज्य की मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई। उसकी सफलता की खबर बिजली की तरह फैल गई। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे ताकि जान सकें कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था। यह 1 साल की वह तपस्या थी जिसे उसने अंधेरी रातों में अकेले पूरा किया था। वह लड़का अब सिर्फ एक छात्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि कोई भी इंसान पैदाइशी टॉपर या फेलियर नहीं होता। हमारे चुनाव और हमारी मेहनत ही हमारी नियति तय करते हैं। अगर आप भी आज एक साधारण जीवन जी रहे हैं और आपके सपने बड़े हैं, तो याद रखिए, आपका संघर्ष ही आपकी सफलता की नींव है। उठिए, अपनी योजना बनाइए और आज से ही काम पर लग जाइए। कल जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपकी मेहनत का लोहा मानेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस छात्र तक पहुंचाएं जिसे आज इस मोटिवेशन की जरूरत है। याद रखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।